साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट होने के बाद साइबर अपराधियों द्वारा दी गई धमकी से प्रताड़ित हुई महिला ने की थी खुदकुशी। आइए सीधे जुड़ते हैं डीआईजी साकेत प्रसाद पांडे के साथ। जिला मऊगंज में थाना मऊगंज के अंतर्गत घुरेटा ग्राम की श्रीमती रेशमा पांडे, जो पेशे से शिक्षक हैं, 40 वर्ष उनकी उम्र है, दिनांक 5 जनवरी को उनकी असामयिक मृत्यु हुई। ये जानकारी लगी कि पॉइजनिंग का केस है। जांच में पता चला कि कुछ प्रताड़ना की बात है। उस प्रताड़ना में ये जानकारी लगी कि डिजिटल फ्रॉड जो लोग करते हैं, साइबर फ्रॉड, एक इंस्टाग्राम पे एक ऐप था। उस ऐप में इन्होंने सिक्के और पुराने रुपए के संबंध में इनको ऑफर दिया ठगों ने कि यदि आप हमको देंगे तो हम आपको लाखों करोड़ों में पैसा देंगे। अब ये भोली भाली महिला उसके चक्कर में आ गई। लगातार टेलीफोन पे पिछले महीने से वो संपर्क में रही। संपर्क में रहने पर फिर पैसे की डिमांड की गई कि आप फॉर्म भर दीजिए, ये पैसा डाल दीजिए, तब आपके पास आएगा। इस तरीके से लगभग 22,000 रुपये उनके खाते में जा चुका था। आरोपियों के खाते में जाने के बाद अंतिम बार जब 5,500 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ तो महिला ने बोला कि अब अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। ऐसा हमारे पास जानकारी मिली है। फिर लगातार प्रताड़ना किया गया और साइबर फ्रॉड प्लस डिजिटल अरेस्ट, एक तरीके से उसको कन्फाइन कर लिया गया कि उसके दिमाग को घेर लिया गया कि वो कहीं भी दूसरे को न बता पाई न कुछ कर पाई, और इतना अत्यधिक प्रताड़ित हो गई कि अंत में उसने जहर खा के अपना जीवन समाप्त कर लिया। मैंने पहले बताया कि वो पेशे से शिक्षक हैं, उनके पति भी पेशे से शिक्षक हैं, 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है एक बेटा है। उसके बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई। फिर जांच किया गया जिसमें एसपी मऊगंज रचना मैडम, इनकी डीएसपी अंकिता और पूरी टीम लग के साइबर रीवा, साइबर मऊगंज की टीम लग के आरोपियों की पतासाजी की गई। उनका आईपी एड्रेस, उनकी लोकेशंस, उनके मोबाइल, क्योंकि इनमें ये कई तरीके के मोबाइल यूज़ करते हैं और जो ऐप यूज़ करते हैं लैपटॉप या इसके माध्यम से। जानकारी लगी कि अलवर में एक बार लोकेशन इनकी मिली। फिर अलवर पुलिस में जो पुलिस अधीक्षक थे संजीव नयन जी, उनसे संपर्क किया एसपी मऊगंज ने। उनकी साइबर टीम, हमारी साइबर टीम, रीवा की साइबर टीम, सब लोगों ने लग के आरोपियों की पतासाजी किया कि अलवर में, अलवर और हरियाणा के बॉर्डर पे आरोपी का होना पाया गया। यहाँ से पार्टी गई। सब इंस्पेक्टर अनंत विजय, जो वीरपुर चौकी प्रभारी है, उनके साथ टीम यहाँ से भेजी गई और ये लोग गए, लगातार घेराबंदी किए। तब धीरे धीरे करके 3 मुलजिम, 2 मुलजिम वो हैं जो लगातार टेलीफोन करके इनको धमकाते थे। आपने देखा होगा कि 2 वीडियोस भी इनके पास आए थे, तो वीडियो भेजने वाले वो भी पकड़े गए। मानसिक रूप से महिला को पूरी तरीके से वो प्रताड़ित कर दिए थे। तो इस तरीके से 2 वो और एक उनका साथी जो उनके मोबाइल से लगातार धमकी देता रहा। तीनों आरोपियों को कल राजस्थान में गिरफ्तार किया गया। उनसे मोबाइल वगैरह की जब्ती की गई। जब्ती करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहाँ से ट्रांजिट वारंट लेके अभी पुलिस हमारी मऊगंज पहुँची है। यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पेश किया जाकर पुलिस रिमांड लिया जाएगा और फिर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये आपने देखा होगा कि इस तरीके के बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जिसको आप फ्रॉड भी कह सकते हैं
और जब किसी व्यक्ति के दिमाग को इतना घेर लीजिए कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, वही डिजिटल अरेस्ट होता है, उसी को माना जाता है डिजिटल अरेस्ट। मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं हुई हैं और देश में भी कई घटनाएं हुई हैं। हमारे ख्याल से पहली बार ये जो दुर्घटना हुई है हमारे मऊगंज जिले में हुई है कि उस महिला ने इनकी प्रताड़ना से आत्महत्या की है। इस प्रकार से जो मुलजिम मिले हैं कई जगह से, यूपी, बिहार, इवन हरियाणा, गुजरात से भी टेलीफोन हम लोगों के पास आए और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी सूचना आई कि इस प्रकार की उनके यहाँ भी केस दर्ज है, तो वो भी संपर्क कर रहे हैं और आरोपियों से पूछताछ जारी है। आगे की जो स्थिति होगी आपको पृथक से बताइए।